इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 4 के सारे प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है 2 + √3 इंटू 2 - √3। एक बार प्लस है एक बार माइनस है। एक सरसमीका होती है a + b इंटू a - b। ठीक इसी तरह से है, एक बार प्लस है तो यहाँ भी एक बार प्लस है, एक बार माइनस है तो यहाँ भी एक बार माइनस है। इक्वल टू होता है a² - b²। तो हम इस प्रश्न को इसे भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 + √3 इंटू 2 - √3 इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखेंगे a² है तो a के स्थान पर यहाँ पर 2 है, b के स्थान पर √3 है। a के स्थान पर a है और b के स्थान पर √3 है। a² लिखने के लिए हम लिखेंगे 2², 2 का वर्ग, माइनस है तो माइनस, ऋण b² √3² करनी 3 का वर्ग। अब हम इसे हल करते हैं। 2 की घात 2 है तो 2 का गुणा 2 बार, माइनस √3² है तो √3 इंटू √3 करनी 3 का वर्ग है। करनी 3 की घात 2 है तो करनी 3 का गुणा 2 बार, घात 2 है इसलिए गुणा 2 बार। यहाँ पर भी घात 2 है इसलिए 2 का गुणा 2 बार। गुणा कर देते हैं 4, ऋण करनी 3 और करनी 3 का गुणनफल आता है 3, 4 ऋण 3 ये आता है 1, आंसर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 करनी 5 गुणित 5 ऋण करनी 5। 5 धन करनी 5 गुणित 5 ऋण करनी 5। एक बार धन है एक बार ऋण है। तो जैसे हम लोग देख चुके हैं कि a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। यहाँ पर क्वेश्चन है 5 + √5 इंटू 5 - √5। यहाँ पर भी एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब इसे भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a² है, a के स्थान पर 5 है और b के स्थान पर है √5। a के स्थान पर 5, b के स्थान पर √5 है तो a² है मतलब 5 का स्क्वायर, 5² माइनस b², b के स्थान पर है √5 तो लिखेंगे √5²। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 माइनस √5 का स्क्वायर है तो लिखेंगे √5 इंटू √5 मतलब घात 2 है, 5 की घात 2 है तो 5 का गुणा 2 बार। इसी तरह से करनी 5 की घात 2 है तो करनी 5 का गुणा 2 बार। गुणा कर देते हैं 5 × 5 = 25 और ये माइनस √5 इंटू √5 ये आता है 5। 25 ऋण 5 है, 25 - 5 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 + √3 इंटू √3 + √8। यहाँ पर अलग अलग है, करनी 2 और करनी 3। यहाँ पर करनी 3 और करनी 8, दोनों ब्रैकेट के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो इसे हम सीधे गुणा कर लेंगे। करनी 2 का गुणा करनी 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, करनी 3 धन करनी 8 के साथ। उसके बाद धन करनी 3 का गुणा इसी के साथ करेंगे, करनी 3 धन करनी 8 के साथ। गुणा कर देते हैं करनी 2 गुणित करनी 3, करनी 2 का गुणा 3 के साथ तो लिखेंगे करनी 2 गुणित करनी 3। उसके बाद धन है तो धन लिखते हैं, करनी 2 का गुणा करनी 8 के साथ, करनी 2 गुणित करनी 8। फिर धन है तो धन चिन्ह लिखते हैं, करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ लिखें करनी 3 गुणित करनी 3। धन करनी 3 का गुणा करनी 8 के साथ, करनी 3 का गुणा करनी 8 के साथ। अब गुणा कर देते हैं प्रत्येक को, करनी 2 गुणित करनी 3 गुणा कर देते हैं, 2 × 6 करनी 8। इसी तरह से करनी 2 गुणित करनी 8 ये हो जाएगा करनी 16। इसी तरह से इसे भी गुणा कर देते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3 करनी 9। धन करनी 3 गुणित करनी 8 इसे लिख देते हैं करनी 24। 2 × ये है 6 करनी 6। करनी 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 4। इसी तरह से करनी 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है इसे हम लिख सकते हैं 3। धन यहाँ पर है 24,
24 को हम गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। 12 दूनी 24 या तो 8 या 24 है। इसमें से भी कुछ करनी चिन्ह के बाहर आ सकता है। 24 का गुणनखंड लिख देते हैं। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 गुणित 3 लिख देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणित 2, 12 दूनी 24 ऐसा लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं। करनी 6 धन 4 और 3 जोड़ने पर आता है 7 धन। इनमें से देखते हैं करनी 2 गुणित करनी 2, ये करनी चिन्ह से बाहर आ सकता है तो ये लिख देते हैं 2, और करनी के अंदर रह जाता है 3 गुणित 2, गुणा करके लिख देते हैं 3 दूनी 6। तो करनी 24 को लिखेंगे 2 करनी 6। आंसर ये है। अगला प्रश्न है करनी 7 ऋण करनी 3 और पूरे का वर्ग। ये इस रूप में है a ऋण b पूरे का वर्ग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर लिख सकते हैं a ऋण b गुणित a ऋण b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास प्रश्न इस फॉर्म में है, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखा है तो उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो प्रश्न को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। प्रश्न हमें दिया है करनी 7 ऋण करनी 3 पूरे का वर्ग। तो इसे हम लिख सकते हैं करनी 7 ऋण करनी 3 गुणित करनी 7 ऋण करनी 3। यदि इस फॉर्म में लिखा गया तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a का स्क्वायर है तो a के स्थान पर है करनी 7 और b के स्थान पर है करनी 3। अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर है, a स्क्वायर नीचे से लिखना शुरू करते हैं। a स्क्वायर मतलब करनी 7 का स्क्वायर, करनी 7 का स्क्वायर। फिर माइनस है 2 गुणित a गुणित b, 2 इंटू a इंटू b, तो लिखते हैं 2। a के स्थान पर है करनी 7 गुणित करनी 7, फिर गुणित b है, b के स्थान पर है करनी 3 तो लिखेंगे करनी 3, फिर प्लस b स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पर है करनी 3 तो लिखेंगे करनी 3 स्क्वायर। अब आगे इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर आता है ये 7 ऋण, यहाँ गुणा कर देते हैं 2 करनी 7 और करनी 3 का गुणा करके लिख देंगे 7 तिया 21 धन करनी 3 का स्क्वायर, ये होगा केवल 3। 7 और 3 को हल कर देते हैं, दोनों धनात्मक हैं तो 7 और 3 को जोड़ देते हैं। 7 और 3 आता है 10 ऋण 2 करनी 21।